लेक्चर 21। पेज 1। सेंसिबल हीट, संवेदी ऊष्मा। अवस्था में बिना परिवर्तन हुए जब किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है तो दी गई ऊष्मा को संवेदी ऊष्मा कहते हैं। ये महसूस करने वाली ऊष्मा होती है। जैसे डायग्राम का विवरण इस चित्र में संवेदी ऊष्मा को दर्शाया गया है। इसमें बाईं ओर जल 20 कैरेट सर्क टेक्सटी पर है, जिसमें ऊष्मा देने पर वो दाईं ओर जल 80 कैरेट सर्क टेक्सटी में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ अवस्था समान रहती है, लेकिन तापमान में वृद्धि होती है। टेक्स्ट अप एरो माइनस टेक्स्ट अप एरो। इसे नीचे संवेदी ऊष्मा लिखकर स्पष्ट किया गया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 कैरेट सर्क टेक्स्ट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। इसे स्मॉल c से निरूपित करते हैं। C इक्वल्स फ्रैक्यूम डेल्टा टी। Q राइट एरो ऊष्मा, डेल्टा T राइट एरो तापमान, M राइट एरो द्रव्यमान। पेज 2। इसका मात्रक होता है जूल टेक्स्ट किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। नोट, विभिन्न पदार्थों की तुलना में पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत उच्च होती है और ये 4186 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1 है। पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण 1. इसका उपयोग गाड़ियों को ठंडा रखने के लिए इंजन के रेडिएटर में किया जाता है। 2. गर्म पानी की बोतल से देर तक सिकाई हो सकती है। 3. समुद्र के आसपास वर्ष भर मौसम एक जैसा बना रहता है। प्रमुख पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1. एल्यूमिनियम 900 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 2. कार्बन 506 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 3. कॉपर 386 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 4. सिल्वर 236 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 5. टंगस्टन 134 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 6. बर्फ 2060 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 7. कांच 840 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 8. लोहा 450 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 9. केरोसिन 2118 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 10. खाद्य तेल 1965 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 11. मरकरी 140 टेक्स्ट जे किलोग्राम कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। पेज 3। नोट, विशिष्ट ऊष्माधारिता मुख्य तौर पर पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। नोट, गैसीय पदार्थों की भी विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है और वह मोल पर निर्धारित होती है। अर्थात किसी गैसीय अवस्था के 1 मोल का तापमान 1 कैरेट सर्क टेक्स्ट फी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गैसों का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। गैसों का मोलर विशिष्ट धारिता 2 मुख्य बिंदुओं पर अलग अलग होती है, अर्थात कांस्टेंट प्रेशर नियत दाब पर तथा नियत आयतन कांस्टेंट वॉल्यूम पर। 1. हीलियम नियत दाब पर 20.8 और नियत आयतन पर 12.5 टेक्स्ट जे मोल कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1। 2. हाइड्रोजन 28.8 टेक्स्ट जे मोल कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1 कांस्टेंट प्रेशर पर तथा 20.4 टेक्स्ट जे मोल कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1 कांस्टेंट वॉल्यूम पर। 3. ऑक्सीजन 29.4 टेक्स्ट जे मोल कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1 कांस्टेंट प्रेशर पर और 21.1 टेक्स्ट जे मोल कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1 कांस्टेंट वॉल्यूम पर। पेज 4। टेक्स्ट को _2 to 37 टेक्स्ट जे मोल कैरेट -1 टेक्स्ट के कैरेट -1 कांस्टेंट प्रेशर पर और 28.5 टेक्स्ट जे मोल कैरेट -1 कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी, इसे कैपिटल C से निरूपित किया जाता है। किसी भी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान अर्थात पूरी वस्तु के तापमान को 1 कैरेट सर्क टेक्स्ट C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। मात्रक राइट एरो जूल अपॉन केल्विन टेक्स्ट J के कैरेट -1। नोट, ऊष्माधारिता पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ पदार्थ के कुल द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। पेज 5। जेम्स प्रेस्कॉट जूल और उनके प्रमुख सिद्धांत। 1 जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का तापन नियम। Q इक्वल्स I कैरेट 2 RT। Q इक्वल्स ऊष्मा, I इक्वल्स विद्युत धारा, R इक्वल्स प्रतिरोध, T इक्वल्स समय। यदि धारा को 2 गुणा कर दिया जाए तो ऊष्मा 4 गुणा बढ़ जाएगी, अर्थात गर्मी बढ़ेगी। इसलिए पावर ट्रांसमिशन के दौरान वोल्टेज ज़्यादा रखा जाता है और धारा कम रखी जाती है। डायग्राम का विवरण
इस चित्र में एक चालक तार को दर्शाया गया है जिसमें विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। चालक तार राइट एरो धारा की दिशा राइट एरो दाईं ओर, लेफ्ट एरो ई का प्रवाह विपरीत दिशा में बाईं ओर। राइट एरो घर्षण के कारण राइट एरो ऊष्मा उत्पन्न होती है। पेज 6। क्यू प्रॉप्टो आर राइट एरो जितना अधिक प्रतिरोध होगा चालक तार की ऊष्मा उतनी ही बढ़ेगी। नाइक्रोम वायर डाउन एरो निकेल और क्रोमियम से बना होता है। उच्च प्रतिरोध राइट एरो हीटर प्रेस में प्रयोग रुपारो क्यू यूपारो। टंगस्टन बल्ब में प्रयोग राइट एरो रुपारो क्यूपारो लाल होकर चमकने लगता है। क्यू प्रॉप्टो टी राइट एरो यदि धारा का बहाव अधिक समय तक होगा तो ऊष्मा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। नोट: जब पावर प्लांट से हमारे घरों तक विद्युत आती है तो तारों के प्रतिरोध के कारण बहुत विद्युत ऊष्मा बनकर नष्ट हो जाती है और इसे ओमिक हानि कहा जाता है। विश्व भर में ओमिक हानि प्रभावी है। इसी से बचने के लिए वर्तमान में स्मार्ट ग्रिड तथा सुपर कंडक्टर जैसे उपाय किए जा रहे हैं। पेज 7। 2 जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यांत्रिक तुल्यता ऊष्मा। जूल ने यह स्पष्ट किया कि पैडल व्हील परीक्षण के दौरान कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। हथेली रगड़कर उसे गर्म किया जा सकता है। बारिश की बूंदें नीचे आते आते तुलनात्मक गर्म हो जाती हैं। यदि पहाड़ी झरने में ऊपर नहाया जाए तो पानी ठंडा और नीचे नहाने पर तुलनात्मक गर्म होगा। साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाती है। पेज 8। 3 जूल थॉमसन प्रभाव डायग्राम का विवरण। इस चित्र में जूल थॉमसन प्रभाव की प्रक्रिया को एक रेखा चित्र द्वारा समझाया गया है। बाईं ओर एक कंटेनर दर्शाया गया है जिसके अंदर उच्च दाब पर गैस मौजूद है। इस कंटेनर से एक बारीक नली छिद्र बाहर की ओर निकलता है जो कम दाब वाले वायुमंडल में खुलता है। पूरी प्रक्रिया के प्रवाह को निम्नलिखित चरणों में दर्शाया गया है। कंटेनर में अधिक मात्रा में गैस के अणु राइट एरो प्रेशर हाई डाउन एरो बारीक नली से गुजरते हुए। हल्का सा छिद्र वायुमंडल प्रेशर लो राइट एरो अणु बाहर आकर एक दूसरे से दूर होने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे से दूर होने के लिए अपने आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार ऊष्मा कम और वो ठंडे हो जाते हैं। जूल और विलियम थॉमसन ने मिलकर यह स्पष्ट किया कि किसी गैस को फैलाने के दौरान उसके तापमान में परिवर्तन आ जाता है। जब उच्च दाब से छोटे छिद्र के माध्यम से गैस के अणु निम्न दाब में प्रवेश करते हैं तो अणु फैल जाते हैं और अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं तथा ठंडे हो जाते हैं। पेज 9। नोट: हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस इसका अपवाद हैं क्योंकि ये बहुत छोटे आकार के अणु हैं। उदाहरण: जूल थॉमसन प्रभाव पर रेफ्रिजरेटर, एसी आदि कार्य करते हैं। इनमें कंप्रेसर लगा होता है जिसमें उच्च दाब सीएफसी या फ्रियोन गैस भरी होती है और इन्हीं के प्रसार से ठंडक प्राप्त होती है। डिओड्रेंट या फॉग मारने पर वो ठंडा महसूस होता है। गैसों का द्रवीकरण इसी सिद्धांत पर होता है। एलपीजी जहां से लीक होती है उस स्थान पर ठंडक आ जाती है। पेज 10। थर्मोमीटर किसी भी वस्तु का तापमान मापने वाला यंत्र अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों का तापमापी। अभी तक पूरे विश्व में उच्चतम तापमान 4 ट्रिलियन कैरेट सर्क टेक्स्ट और न्यूनतम तापमान -273 कैरेट सर्क टेक्स्ट मापा गया है। एक डॉक्टरी थर्मामीटर डायग्राम का विवरण। इस चित्र में एक पारंपरिक डॉक्टरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेखाचित्र बनाया गया है। इसमें बाईं ओर पारा Hg से भरा हुआ बल्ब और उसमें एक संकीर्ण घुमाव या रुकावट विभंग को दर्शाया गया है। थर्मामीटर की बॉडी पर 2 अलग अलग पैमानों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग मार्किंग दिखाई गई है। ऊपरी स्केल फ़ारेनहाइट 95 कैरेट सर्क टेक्स्ट F से शुरू होकर 110 कैरेट सर्क टेक्स्ट F तक जाता है, जिसमें मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 कैरेट सर्क टेक्स्ट F पर चिह्नित है। निचला स्केल सेल्सियस 35 कैरेट सर्क टेक्स्ट C से शुरू होकर 42 कैरेट सर्क टेक्स्ट C तक जाता है, जिसमें 37 कैरेट सर्क टेक्स्ट C पर एक बिंदु लगा है। थर्मामीटर के नीचे मानव शरीर के विभिन्न तापमान स्तरों ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का प्रभाव और उनके प्रभावों को सूचीबद्ध किया गया है। 37 कैरेट सर्क टेक्स्ट ही राइट एरो अनुकूल अवस्था, 38 कैरेट सर्क टेक्स्ट C टेक्स्ट से, 40 कैरेट सर्क टेक्स्ट राइट एरो हाइपरथर्मिया राइट एरो सिरदर्द बेहोशी, 41 कैरेट सर्क टेक्स्ट C जोड़ राइट एरो मृत्यु, डाउन एरो यदि तापमान नीचे गिरता है, 28 कैरेट सर्क टेक्स्ट C टेक्स्ट से, 32 कैरेट सर्क टेक्स्ट C राइट एरो हाइपोथर्मिया पस्त, 27 कैरेट सर्क टेक्स्ट C राइट एरो मृत्यु।